चलो देखो बेटा, अभी जो कल हम लोगों ने पढ़ रखा था उसको इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूं। जैसे आपने छोटे में क्रेजी बॉल खेली होगी, छोटी सी आती थी 5 रुपए की, है ना। उनको आप जब जमीन पे पटकते थे वो बैक बाउंस बैक होके बहुत तेजी से आती थी। तो जब वो टकराती थी, जब वो वापस आती थी, तो क्या उसका शेप चेंज हो जाता था? नहीं, उसका शेप वैसा ही रहता था। जैसे कि कोई फुटबॉल होती है, उस फुटबॉल को अगर तुम किक करते हो तेजी से, तो जब फुटबॉल को किक करते हो और जब फुटबॉल तेजी से आगे बढ़ती है, तो क्या फुटबॉल का शेप चेंज हो जाता है? नहीं, फुटबॉल का शेप वैसा ही रहता है। तो उसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, जहां पर शेप और साइज क्या रहे, फोर्स लगाने के बाद भी वैसा का वैसा ही रहे, शेप और साइज में चेंज ना हो, उसे क्या कहते हैं? इलास्टिक। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? अच्छा, तुमने देखा होगा कभी कभी जैसे मम्मी आटे की लोई बनाती है, उसको जरा दोनों लोई को आपस में मारो, क्या होगा? चिपक जाएंगी, चिपक जाएंगी ना, और आगे बढ़ती चली जाएंगी। क्या वो अपना शेप वापस ले सकती हैं? ले ले हैं मतलब, अरे वापस बेलना नहीं ना, मतलब तुमने ऐसे मारा तो क्या शेप वापस से रिगेन कर सकती फुटबॉल की तरह? नहीं रिगेन कर सकती ना। तो वही होता है इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो आज पहले हम लोग इलास्टिक कोलिजन में टू डायमेंशन, कल मैंने पढ़ाया था, एक बार जल्दी से रिकैप करा दे रहे हैं। ठीक है, हाँ हाँ, होमवर्क दिया था, करके लाए हो? आज बताएंगे इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। आज का टॉपिक क्या है? इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो एक मोशन होता है वन डायमेंशन, एक मोशन होता है टू डायमेंशन, एक मोशन होता है थ्री डायमेंशन। ठीक है, वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि कोई जैसे कार है, वो स्ट्रेट लाइन पे चली जा रही है, तो वो किस एक्सिस पे चल रही है? ओनली एक्स एक्सिस। तो वो कौन सा मोशन है? 1D। कैरम खेलते हो, कैरम पे जब गोटी ऐसे मारते हो तेजी से स्ट्राइकर को, तो स्ट्राइकर जब मारते हो तो स्ट्राइकर इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, यानी एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है। यानी वहां पे गोटियों का कौन सा मोशन हो रहा है? 2D मोशन। कौन सा मोशन? 2D। पतंग उड़ाते हो, पतंग, पतंग जब उड़ाते हो तो पतंग आगे भी जाती है, घसीटते हो तो पीछे भी आती है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है। वो पतंग कौन सा मोशन करती है? 3D मोशन। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? 2D, मतलब कैरम की बात करेंगे। 8 बॉल पूल होता है ना, जिसमें ऐसे वो रख के, क्या ऐसे रख के मारा जाता है, 8 बॉल पूल, है ना, वही चीज। तो जैसे मान लो ये एक बॉल है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन की अभी मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? इलास्टिक कोलिजन। और एक बॉल ये है, या मान लो इसको स्ट्राइकर मान लो, क्या मान लो? ये स्ट्राइकर है, क्या है? स्ट्राइकर। और ये क्या है? गोटी। गोटी समझ रहे हो ना, जैसे 10 की, 20 की, 50 की, है ना। तो जब तुमने इसको तेजी से इसकी तरफ फेंका ऐसे करके, तो ये जाएगा इस वाले पोजीशन से टकराएगा। तो मान लो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? u1। और ये वाली गोटी किस में होगी? रेस्ट में होगी। इसकी वेलोसिटी हो मान लो u2, इसकी वेलोसिटी क्या मान लो? u2। अभी थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी क्या है? u1। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है? u1, और इसकी वेलोसिटी क्या है? u2। ठीक है, इनिशियली अभी रेस्ट पे है, इनिशियली बात हो रही, इनिशियली का मतलब समझ गए होगे। अभी मैं स्ट्राइकर को हिट करने जा रहा हूं, हिट अभी मैंने किया नहीं है, स्ट्राइकर को हिट करने जा रहे हैं। अब जैसे स्ट्राइकर जाएगा और इससे लड़ेगा, इससे लड़ेगा, तो जैसे ही बेटा स्ट्राइकर इससे लड़ेगा क्या होगा बताओ? ये वाली गोटी इधर भागेगी और ये वाली उधर भागेगी। भाई ये वाली इधर जाएगी और ये वाली गोटी इधर जाएगी। बोलो, बहुत दिन बाद जागी हो क्या भैया? आ जाओ बेटो, घूम आई। चलो, तो ये गोटी है, स्ट्राइकर है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? u1। ठीक है, ये इसने जाके इसको हिट हिट किया, जैसे ये इसको हिट करेगा, ये वाली गोटी इधर जाएगी, ये वाली गोटी इधर जाएगी। क्या वेलोसिटी चेंज होगी? हाँ होगी।
इसकी वेलोसिटी u1 थी तो फाइनली क्या हो जाएगी v1। इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं, u से, और फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं, v से। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी u1 है तो फाइनल क्या होगी, v1। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2। ठीक है, अब तुमको दिख रहा होगा ये एंगल θ1 से गया और ये एंगल θ2 से गया। ठीक है, एक जो स्ट्राइकर था वो θ1 एंगल से गया, ये θ2 एंगल से गया। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, मतलब दो स्ट्राइकर से गोटी जो भी कह सकते हो कह लो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 थी। जब ये जाके इससे टकराएगा तो ये वाली गोटी इधर गई, ये वाली गोटी इधर गई। ये कौन सा कोलिजन हुआ, इलास्टिक। अब गोटी टूट थोड़ी ना जाएगी, ये टूट जाएगी टकराते ही, टूटेगी नहीं ना, शेप तो चेंज नहीं होगा ना, मतलब ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। क्या है ये, इलास्टिक। अब तुम देख सकते हो ये वाली इधर जा रही है और ये वाली वेलोसिटी, ये v1 वेलोसिटी से इधर जा रही है, ये जा रही है θ1 एंगल से, ये जा रही है θ2 एंगल से। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, x डायरेक्शन में भी जा रहा है और y डायरेक्शन में भी जा रहा। इसका मतलब ये कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन क्या होता है, जैसे ये बॉल है, ये दूसरी बॉल है, ये आके इससे टकरा जाती, इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी u2 थी, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती, इसकी वेलोसिटी, तो देखो ये इसी डायरेक्शन में तो चल रही हैं दोनों। क्या ये इधर उधर गई, नहीं। इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन है, और ये क्या है, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन है। बात समझ में आ गई इतनी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब जरा देखो यहां पे, अब आपको मोमेंटम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंटम। मोमेंटम जानते हैं सभी बच्चे क्या होता है, कि कोई बॉडी कितना ज्यादा मोशन में है वो उसका मोमेंटम होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv या mu, है ना। तो अच्छा ये बताओ, यहां पे मोमेंटम 2 एक्सिस पे निकलेगा, एक तो x एक्सिस पे निकलेगा और एक y एक्सिस पे निकलेगा। ठीक है, अच्छा इसकी वेलोसिटी x एक्सिस में कितनी है, u1, y एक्सिस में कितनी है, कुछ नहीं, y एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, 0। इसकी x एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, u2, y एक्सिस में कुछ वेलोसिटी है, नहीं, 0। इसकी x एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है। अब तुम कहोगे ये तो ये ऐसे जा रहा है ना, किसी एक एंगल पे। तो तुम लोगों ने पीछे एक पढ़ा होगा वेक्टर चैप्टर, मोशन इन अ प्लेन, वेक्टर, जहां पे कोई वेक्टर अगर किसी थीटा एंगल पर होता है तो जिस तरफ थीटा होता है, पहले तो इस कंपोनेंट को तुम्हें क्या कर देना है, ब्रेक। इस कंपोनेंट को क्या कर देना है, ब्रेक। अब इस कंपोनेंट के 2 टुकड़े होंगे, कितने, 2। एक तो थीटा की तरफ आएगा और एक इस थीटा के जस्ट, इस वेक्टर के जस्ट परपेंडिकुलर जाएगा ऊपर। तो इसके कितने कंपोनेंट हुए, 2। अब इसको लिखोगे v। अब जिधर साइड थीटा है उधर साइड कौन सा एंगल लगाओगे, और जिधर साइड थीटा नहीं है उधर साइड क्या लगाओगे, साइन थीटा। इसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मतलब वेक्टर के हम 2 कंपोनेंट्स करते हैं, कब, जब कोई वेलोसिटी या कोई फोर्स किसी एंगल पे लग रहा हो, और आपको ये वेलोसिटी क्या लग रही है, एंगल पे। तो इसके मतलब इसके 2 कंपोनेंट्स, ये वेलोसिटी 2 एक्सिस में लग रही है, एक तो x एक्सिस में भी लग रही है और एक y एक्सिस में भी लग रही है। बताओ x एक्सिस में कितना लगेगी, इधर v1 cos θ1, सही है। और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, v1 sin θ1। जिधर साइड थीटा उधर साइड कॉस, इधर साइड थीटा नहीं उधर साइड साइन। अच्छा यहीं पे अच्छा बताओ, ये वेलोसिटी, ये थीटा एंगल। अब बताओ इसको तोड़ोगे v को, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, v cos थीटा, और इधर कौन सा आएगा, क्योंकि अब की बार थीटा किधर है, उधर वाले साइड है, तो वहां कॉस लग जाएगा। जिधर साइड थीटा उधर कॉस, जिधर साइड थीटा नहीं है उधर क्या लगेगा, साइन। इसको क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और ये कब लगता है, जब किसी एंगल पर वेलोसिटी हो या किसी एंगल पर फोर्स लग रहा हो, मतलब कोई भी जो वेरिएबल है किसी एंगल पर हो, तब ये रिजोल्यूशन हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, रिजोल्यूट करते हैं, कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं।
बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। अब बताओ उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी है? v1 cos थीटा 1, और y एक्सिस में कितनी है? v1 cos थीटा 1 कोसाइन थीटा 1। चलो ये भी तो एक एंगल पे है, इसकी वेलोसिटी v2, तो इसको भी तुम क्या करोगे? ब्रेक करोगे। इसकी एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगी? एक्स एक्सिस में v2 cos थीटा 2, और y एक्सिस में क्या होगी? v2 sin थीटा 2। बोलो समझ में आया? इसकी y एक्सिस में वेलोसिटी है? नहीं, जीरो। ये तो सीधे ही चल रहा है ना, ये भी सीधे चल रहा था, लेकिन जब आपस में दोनों टकराई तो टकराने के बाद ये v1 वेलोसिटी से इधर गया, ये v2 वेलोसिटी से इधर गया। तो ये एक एंगल पर वेलोसिटी है, इसका मतलब ये दो एंगल पर वेलोसिटी, मतलब एक एंगल पर अगर वेलोसिटी लग रही है तो वो एक्स एक्सिस पे भी लग रही होगी और वाई एक्सिस पे भी, है ना? अच्छा ये बताओ, मैं एक सिंपल सी चीज पूछना चाहता हूं। अगर इस ऑब्जेक्ट को एफ फोर्स लगा के इधर घसीटा जा रहा है और एक एफ फोर्स लगा के F2 फोर्स से इधर घसीटा जा रहा है, F1 फोर्स से इधर, ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा या इधर जाएगा? सोचो। वेरी गुड। इसको इधर से भी घसीटा जा रहा है, इसको इधर से भी घसीटा जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाना चाहिए, इधर। ये ना इधर जाएगा ना उधर, ये सीधे आएगा। प्रैक्टिकली सोचो, एक ऑब्जेक्ट वहां रखा है, हम इधर से घसीट रहे हैं, आप उधर से घसीट रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट सीधे आएगा ना। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्स एक्सिस पे भी लग रहा है और वाई एक्सिस पे भी लग रहा है ना। मतलब इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स इधर साइड लग रहा होगा एफ कॉस थीटा, और इधर साइड लग रहा होगा एफ साइन थीटा, F1 समझ गए ना? तो जब भी किसी एंगल पर फोर्स लग रहा है या मोमेंटम है, तो मतलब वो दो एक्सिस पर वर्क कर रहा होगा। कि कौन कौन सी? एक्स और वाई। ये बात समझ में आ गई? इसको क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन वेक्टर। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब बताओ बेटा, इसमें क्या तुमको कांस्टेंट दिख रहा है, क्या कंजर्व दिख रहा है? मोमेंटम। मोमेंटम कब कंजर्व होता है? जब बाहर से कोई भी फोर्स ना लगे बॉडी पे, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। बॉडी नहीं, पूरा सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं? सिस्टम की। अच्छा ये बताओ, ये स्ट्राइकर और गोटी को हम एक सिस्टम मान ले, पूरा सिस्टम, एक पूरा सिस्टम में ही ये दोनों गोटियां हैं, ठीक है? ये गोटी इस पर फोर्स लगाएगी, ये गोटी इस पर फोर्स लगाएगी, मतलब न्यूटन्स का थर्ड लॉ। बाहर से इन दोनों पर कोई फोर्स लगा? नहीं। क्या बाहर से कोई इन पर फोर्स लग रहा है? नहीं। ये गोटी आएगी, इस पर फोर्स लगाएगी, ये गोटी इस पर। समझ रहे हो? जैसे हमने ये ताली बजाई तो बताओ क्या हुआ? इस वाले हाथ ने इस पर फोर्स लगाया, इस वाले हाथ ने इस पर फोर्स लगाया। बात समझ में आई कि नहीं आई इतनी? तो जहां पर इंटरनली फोर्स लग रहे हो, अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे? ओ भैया, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो मतलब नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे क्या है? जीरो। तो हम कह सकते हैं इसका जो मोमेंटम है P, वो क्या होगा? कंजर्व होगा। क्या होगा? इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा? जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा। जब मोमेंटम कंजर्व होता है तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां मोमेंटम हमको दो तरह से लगाना पड़ेगा। एक तो एक्स एक्सिस में लगाना पड़ेगा और एक वाई एक्सिस में लगाना पड़ेगा, है ना? तो हम मोमेंटम दो एक्सिस के लिए निकालेंगे क्योंकि 2D पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे एक्स एक्सिस में। कौन सी एक्सिस लेंगे? या एक्स डायरेक्शन लेंगे। कौन सी डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन। चलो, तो क्या होगा एक्स डायरेक्शन में? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। बताओ इनिशियल मोमेंटम इन दोनों का क्या होगा? इसका मास कितना है? m1। इसका मास कितना है? m2। ये रहा मास m1, इसका मास m2, वही दोनों है, ठीक है? अब बताओ इनिशियल मोमेंटम m1 u1, m1 u1, u1 एक्स एक्सिस में ही वेलोसिटी है, ठीक है? प्लस इसका मास कितना है? m2, और इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी है?
u2। ये देखो इनिशियल मोमेंटम हो गया इनका। अब ये जब दोनों टकराएंगी तो टकराने के बाद ये वेलोसिटी है, ठीक है। टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, कौन से एक्सिस में? तो बताओ इसका मास कितना है m1, इसकी वेलोसिटी क्या है एक्स एक्सिस में v1 cos थीटा 1। कौन सी एक्सिस निकाल रहे हैं हम लोग? एक्स डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी क्या रखोगे? v1 cos थीटा 1 प्लस इसका मास कितना है m2, इसकी वेलोसिटी कितनी है v2 cos थीटा 2। ये बन गई तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ गई बात? एक्स डायरेक्शन का इनिशियल मोमेंटम, एक्स डायरेक्शन का फाइनल मोमेंटम। चलो अब हम लोग किसका मोमेंटम निकालेंगे? वाई डायरेक्शन का। आपको पता है 2D मोशन है, 2D इलास्टिक कोलिजन है, 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल में एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। हम क्या हैं? तुम क्या हो? क्या है? 1D 2D 3D? बोलो। हम लोग 3D हैं। ये कमरा दिख रहा है, वो कमरे की वो कोना दिख रहा है। ये देखो एक एक्सिस एक्स गई, एक वाई गई और एक जेड गई, और इस 3 एक्सिस में हम लोग प्रेजेंट हैं। तीनों एक्सिस में तो हम लोग प्रेजेंट है। तो ये हम लोग कैसे स्ट्रक्चर है? 3D। हम लोग कैसे स्ट्रक्चर है? 3D स्ट्रक्चर है। तो हम एक्स एक्सिस में भी प्रेजेंट है, हम वाई एक्सिस में भी प्रेजेंट है, हम जेड एक्सिस में भी प्रेजेंट है। तो उसे 3D बोलोगे। और यहां केवल 2D की बात चल रही, एक्स और वाई एक्सिस की बात चल रही। बात समझ में आ रही? तो अब वाई एक्सिस में देखो, तो इनिशियल वाई एक्सिस में भी क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, अच्छा सभी बच्चे जरा बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या होगा वाई डायरेक्शन का? अच्छा इसको क्या लिखोगे? मास m1। वाई डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी है नहीं, मतलब मल्टीप्लाई 0 प्लस इसका मास क्या है m2। वाई डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं, 0। इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम। देखो अब फाइनल यहां पे आओगे, टकराने के बाद की कहानी। अब फाइनल मोमेंटम, इसका मास कितना है m1, इसकी वेलोसिटी वाई एक्सिस में है कितनी है? v1 साइन थीटा 1 प्लस क्यों? अच्छा तुम जरा देखो, ये वेलोसिटी ऊपर है और ये वेलोसिटी नीचे है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो कौन सा साइन लगता है? माइनस। फिजिक्स में हमेशा कभी भी फोर्स हो, वेलोसिटी हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो तुम एक को पॉजिटिव मानोगे तो दूसरे को निगेटिव। अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंटेट करते हैं नेगेटिव साइन से। फिजिक्स में हमेशा अपोजिट डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं? नेगेटिव साइन से। किससे? नेगेटिव साइन से। तो ये बताओ v1 साइन थीटा 1, ये तो ठीक है। फिर प्लस m2, इसकी वेलोसिटी कितनी है वाई एक्सिस की? v2 साइन थीटा 2 नहीं, माइनस v2 साइन थीटा 2, क्योंकि ऊपर वाले को तुमने क्या माना? प्लस। तो नीचे वाली वेलोसिटी को क्या मानोगे? माइनस। यानी क्या लिखोगे? माइनस v2 साइन थीटा 2। अच्छा ये बताओ, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस। ये वाला जो माइनस है इस वाले प्लस को क्या कर देगा? माइनस। बोलो समझ में आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकंड। अब देखो मोमेंटम एक्स एक्सिस का भी निकल आया, मोमेंटम वाई एक्सिस का भी निकल आया। तो हमारे पास अब दोनों मोमेंटम निकल आए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर हो गया? पक्का? चलो अब ये इलास्टिक कोलिजन है। एक कंडीशन हमने आपको और सिखाई थी, याद हो? काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। इलास्टिक कोलिजन की दूसरी कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन समझ में आई कि मोमेंटम कंजर्व्ड होता है थ्रू आउट द कोलिजन। मतलब जब कोलिजन हो रहा था, जब कोलिजन हो चुका है या रास्ते में, मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इस बात को दिमाग में बैठा लो। किसी भी टाइप का कोलिजन हो रहा हो उसमें हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, बात समझ में आ गई? काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी तो पता है ना सबको क्या होती है? कौन सी टाइप की एनर्जी? ऐसी एनर्जी जो बॉडी मोशन में हो, जो बॉडी, जैसे पंखा चल रहा है, इसकी कौन सी एनर्जी ज्यादा है और तुम्हारी कौन सी एनर्जी ज्यादा है?
पोटेंशियल, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तुम्हारी वेलोसिटी इस समय जीरो है, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी जीरो है। तुम्हारी कौन सी एनर्जी ज्यादा है? पोटेंशियल। पोटेंशियल कब हाई होती है? जब तुम h हाइट ऊपर जाते हो। तुम और ऊपर चले जाओ। समझ रहे हो? अभी फिर ट्रक वाला एग्जांपल देते हैं। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? तो क्या बता रहे हैं हम कि काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ये बॉडी की वेलोसिटी क्या है? u1, ये बॉडी की वेलोसिटी क्या है? u2। इनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी? होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर। इसकी कुछ वेलोसिटी होगी क्या? काइनेटिक एनर्जी होगी, हाँ, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, हाफ m2 v2 का स्क्वायर। समझ में आ रही बात? तो ये इनिशियल में भी काइनेटिक एनर्जी और फाइनल की काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होंगी? बराबर। इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो दूसरी कंडीशन यहां रख दो। सेकंड कंडीशन क्या निकली? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बोलो समझ में आई बात इतनी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m1 इसकी वेलोसिटी u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब फाइनल पे आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी में x और y अगर निकालने को आए तब, नहीं तो डायरेक्ट v1 रख दो। क्या रख दो? डायरेक्ट v1। क्या होगा? हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। तो ये हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ये बन गई तुम्हारी तीसरी कंडीशन। ये पहली इक्वेशन बनी है, दूसरी है, तीसरी। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो अब इसमें कितने वेरिएबल हैं बताओ? इसमें एक वेरिएबल है v1। ये जब टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? नहीं पता। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? नहीं पता। इसका एंगल क्या होगा? नहीं पता। इसका एंगल क्या होगा? नहीं पता। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आते हैं तो उसमें 4 वेरिएबल में से एक वेरिएबल केवल दिया रहेगा और 3 आपको निकालने होंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फाइंड करने को देते हैं ना, तो इसके क्वेश्चन जब आएंगे 2 डायमेंशन के, तो उसमें 3 वेरिएबल तुमको फाइंड करने को देगा और एक वेरिएबल तुमको कोई दे देगा, और यही 3 इक्वेशन बनेंगी तुम्हारी सेम इसी तरीके। यही पैटर्न रहेगा पूरा, यही डेरिवेशन रहेगा पूरा। ठीक है? तुम 3 इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करोगे, आपकी v1 v2 सब सारे वेरिएबल निकल आएंगे उन्हीं इक्वेशन से। तो चलिए अब इसी पे बेस में आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूं, है ना, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना। ये एक स्ट्राइकर है जिसका मास m है, ये एक बॉडी है जिसका मास भी m है। दोनों का मास कितना है? m। लेकिन ये वाली जो बॉडी है वो रेस्ट में है। अब भाई कैरम की गोटी वो स्थिर रुकी हुई है, स्ट्राइकर से हम हिट करेंगे ना उसको, तो ये वाली गोटी किस में होगी? रेस्ट में रहेगी। और स्ट्राइकर किस में रहेगा? स्ट्राइकर वेलोसिटी होगी, कितनी वेलोसिटी स्ट्राइकर की? v0। अगर ये रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अगर ये रेस्ट में है, कोई चीज रेस्ट में है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। और स्ट्राइकर को तुम हिट करोगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? v0। कितनी है वेलोसिटी? v0। अब होगा क्या? ध्यान से सुनना। अब जब ये आके इससे टकराएगा, जब ये आके इससे टकराएगा, तो ये वाली गोटी जो है इधर जाएगी और वो वाली गोटी जो है उधर जाएगी। क्या कहते हो? सही बात है। अब तुम देख सकते हो दोनों का मास क्या है? सेम है। दोनों का मास क्या है? सेम। और याद करो मैंने बताया था अगर कोई 2 बॉडी हैं, उन दोनों का मास सेम है, अगर वो आपस में टकराती हैं तो उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्सचेंज। मतलब एक बॉडी का मास 2 kg है, दूसरी बॉडी का मास भी 2 kg है। अब इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। ध्यान समझना, इसकी वेलोसिटी मान लो 4 मीटर पर सेकंड है इधर साइड। अब ये दोनों टकराएंगी, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी। अब जब ये टकराएंगी तो ये 2 kg ए वाली और ये 2 kg बी वाली। बी की वेलोसिटी कितनी है? 4। तो बी की वेलोसिटी अब कितनी हो जाएगी? 2। ए की वेलोसिटी कितनी है? 2। तो ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4। मतलब वेलोसिटी क्या हो जाती है? एक्सचेंज हो जाती है अगर दोनों बॉडी का मास सेम होता है। तो ये कंडीशन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है, याद है आप लोगों को?
बहुत बढ़िया। फिर तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें क्या क्या दिया गया है न्यूमेरिकल में वो आपको नोट कर देता हूं। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इन दोनों का मास m है, इसकी वेलोसिटी v नॉट है, ये मास रेस्ट में है, ठीक है। और ये a बॉडी है, ये b बॉडी है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसका एंगल थीटा है, ये एंगल 45 डिग्री है। क्या है? एंगल 45 डिग्री। और कुछ दिया है? नहीं दिया, और कुछ नहीं दिया। इसका मास m, इसका मास भी m, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। अब देख लो, तुम्हें v1 भी निकालना है, v2 भी निकालना है, थीटा भी निकालना है, लेकिन एक एंगल तुम्हें दे रखा है 45 डिग्री। अब तुम्हें तीन चीजें निकालनी है, तुम्हें तीन चीजें निकालनी, एक चीज केवल तुम्हें गिवन है। बोलो, निकाला जाए? क्या इतना समझ में आया क्वेश्चन? एक स्ट्राइकर है, उसने वी नॉट वेलोसिटी से आके इसको हिट किया, ये रेस्ट में था, जैसे हिट किया इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v1, इसकी वेलोसिटी हो गई v2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब v2 गया 45 डिग्री एंगल से, तो v1 कितने एंगल से जाएगा? और v1 वेलोसिटी क्या होगी और v2 क्या होगी? कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अंडरस्टैंड? नहीं, नहीं है? अरे महारानी कुछ तो बोलो। है? आया नहीं है? इसकी वेलोसिटी v नॉट है, ये रेस्ट में है, ये जाके इसको हिट करेगा, तो ये v2 वेलोसिटी से इधर गया 45 डिग्री एंगल पर, ये गया v1 वेलोसिटी से थीटा एंगल पर। थीटा नहीं पता, v1 नहीं पता, v2 नहीं पता, क्या पता है? ओनली थीटा 2, यानी 45 डिग्री। समझ में आ गई बात या नहीं? सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हमें मोमेंटम किस डायरेक्शन में निकालना है? पहले पिछले वाले डेरिवेशन पे जाओ। पहले मोमेंटम निकाला था x डायरेक्शन में, फिर मोमेंटम निकाला था y डायरेक्शन में, फिर निकाला था काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल और फाइनल बराबर। यही तीन स्टेप फॉलो करने इसमें। चलो करते हैं। ओ भैया चलो करो। सबसे पहले कौन सा डायरेक्शन उठाओगे? अब जरा आप लोग बताना, मैं बोलूंगा खाली कि क्या लेना है। ये पूरा सिस्टम है इनिशियल और ये पूरा सिस्टम है फाइनल। चलो, x डायरेक्शन में इनिशियल और x डायरेक्शन का फाइनल मोमेंटम कंजर्व है, कोई बाहर से नेट फोर्स नहीं लग रहा, मोमेंटम कंजर्व है। चलो इनिशियल मोमेंटम बताओ क्या होगा? m, मास m, वेलोसिटी, बहुत बढ़िया, फिर प्लस मास m, वेलोसिटी, खत्म। इनिशियल की कहानी खत्म, फाइनल पे आते हैं। आया जाए? फाइनल पे आओगे बेटा तो ये v1 वेलोसिटी है, हमें x डायरेक्शन की चाहिए। x डायरेक्शन में क्या निकलेगा? इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर दो, तो इधर क्या आएगा? v1 cos थीटा, और इधर क्या आएगा? v1 sin थीटा। इसको ब्रेक करो, इधर क्या आएगा? v2 cos 45 डिग्री, और इधर क्या आएगा? v2 sin 45 डिग्री। ये y एक्सिस की वेलोसिटी, ये x एक्सिस की वेलोसिटी। बोलो समझ में आ गया? हम कौन सा डायरेक्शन लिए? x। गधा y बता रहा, ऐसे कर रहा तो y है ना, तुम्हारा ऐसे x इधर होता है। चलो x डायरेक्शन में आओ। x डायरेक्शन में मास कितना है? m। m की वेलोसिटी कितनी है x डायरेक्शन में? v1 cos थीटा प्लस m, इसका मास भी m, इसकी वेलोसिटी कितनी है x डायरेक्शन में? v2 cos 45 डिग्री। क्या समझ में आया? यही तो सेम डेरिवेशन में किया था मैंने। अब यहां पे जो कट्टम कुट्टा हो रहा है काट पीट लो। अच्छा ये बताओ, ये तो पूरा जीरो हो गया, एम वी नॉट इज इक्वल टू, यहां से m कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? v1 cos थीटा प्लस v2 अपॉन √2। क्या कहते हो? cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। सही है, इतना आया। अच्छा ये बताओ, m से m का खेला खत्म, क्या बचा? v नॉट इज इक्वल टू v1 cos थीटा प्लस v2/√2। ये आ गई तुम्हारी पहली इक्वेशन x डायरेक्शन से, x डायरेक्शन से पहली इक्वेशन। अब कौन सा मोमेंटम निकालेंगे? y डायरेक्शन का। बोलो नहीं समझ में आया? आया? चलो y डायरेक्शन का आप लोग बताना, ठीक है। हम इसको यहीं रख रहे हैं, इधर साइड आ जाओ थोड़ा सा,
मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, है ना, वाई डायरेक्शन। चलो, इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी है? जीरो। इसकी कोई वेलोसिटी है? जीरो, यानी इनिशियल मोमेंटम जीरो, काम खत्म। ठीक है, इसमें आओ, इसका मास कितना है? m। वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है कितनी है? v1 साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो ये वाली वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो नेगेटिव साइन के साथ होगी, मतलब प्लस माइनस माइनस, और m v2 साइन 45, साइन 45 की वैल्यू भी √2, 1/√2। साइन 45 की वैल्यू डायरेक्टली रख दी है मैंने, इतना समझ में आ गया होगा। चुल्लू भर पानी ले लो अपना वाला। बात समझ में आई? माइनस वाला साइन है, माइनस वाला साइन है, इसको पूरे को इधर उठा के ले आओ, प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा mv2/√2। क्या कहते हो? माइनस का था इधर आ जाएगा, माइनस का था इधर आ जाएगा प्लस का, इधर क्या बचा? mv1 साइन थीटा। m से m का खेला, खत्म। बताओ, v2 इज इक्वल टू v1 साइन थीटा √2। भाई ये डिवाइड में था, उधर किस में चला जाएगा? देखो आपके पास v2 आ गया, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन हो गई, एक लास्ट इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी वाली निकालेंगे, पुटिंग करेंगे, आंसर आ जाएगा। पुटिंग समझ में आया इतना या नहीं? पहले ये बताओ, उसको नाक में डुबो लो। 30 ml नहीं, इनको अभी 60 ml पिलाएंगे, अभी लाल परी। हो गया भैया? हुआ कि नहीं? हो गया। दो इक्वेशन बन गई, इसको हटाया जाए, थोड़ा जगह नहीं है मेरे पास। चलो इसको साइड कर दो। अब कौन सा क्या लगाना है? काइनेटिक एनर्जी, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अच्छा बताओ इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m, वेलोसिटी कितनी है? v0 का स्क्वायर। बोलो सही है? ये किस में है? रेस्ट में। इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी? नहीं, शून्य, काम खत्म। इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं। बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर। सही है ना? फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख लो भैया, हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर। ये तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी निकले। अच्छा ये बताओ, यहां से हाफ m क्या मिल रहा है? अंदर क्या बचा? v1 का स्क्वायर प्लस, और इधर क्या है? हाफ m v0 का स्क्वायर। m से m, हाफ से हाफ कैंसिल। v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। बोलो ये आ गई कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। समझ में आया? अब बस कुछ नहीं, खत्म काम। अब क्या करना है हम लोगों को? हम लोग को v2 सेकेंड इक्वेशन उठानी, पहले फर्स्ट में रखनी है। v2 इज इक्वल टू, ये v2 निकला है ना, इस v2 को उठाओ, यहां v2 की जगह रख दो, और फिर v2 को उठाओ, कहां रख दो? थर्ड वाली इक्वेशन में, यहां पे। आंसर आ जाएगा आपका। निकाला जाए? बोलो भैया। चलो, हाँ चलो एक काम करो, v2 की इक्वेशन यहां पुट करो, तो ये v2 वाला जो है सेकेंड पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। इतना समझ में आ गया होगा ना? सेकेंड को जरा फर्स्ट में रखो, यानी v0 इज इक्वल टू v1 cos थीटा प्लस v2 की वैल्यू क्या है? v1 साइन थीटा √2 अपॉन √2। बोलो सही है? v2 की वैल्यू यही तो है, v1 साइन थीटा √2, v1 साइन थीटा √2, √2 से √2 का खेला, यानी v0 इज इक्वल टू v1 cos थीटा प्लस v1 साइन थीटा, यानी v0 इज इक्वल टू v1 कॉमन हो जाएगा अंदर, cos थीटा प्लस साइन थीटा। v0 ये आ रहा हो, यहां देखो v0 ये आ रहा। v2 की वैल्यू उठाओ, यहां पुट करो, हम v0 और v0 को ले रहे हैं और सॉल्व कर देंगे। चलो, v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। v2 की वैल्यू क्या है? v1 साइन थीटा √2, इसका स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे बेटा? v1 साइन थीटा √2 का स्क्वायर, यानी v1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर
और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। सही है। v1 स्क्वायर कॉमन ले लो, v1 स्क्वायर कॉमन, तो यहां से v1 बाहर 1 बचा, यहां से v1 बाहर, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये v0 का स्क्वायर आ गया। ये जो v2 की वैल्यू थी एक बार इस वाली इक्वेशन में पुट किया तो ये इक्वेशन निकली। जो v2 की वैल्यू थी एक बार मैंने यहां पे v2 की वैल्यू रखा, स्क्वायर कर दिया, तो ये v0 का स्क्वायर आया। अच्छा, ये v0 का स्क्वायर है और ये v0 है, इसको भी स्क्वायर कर दें तो दोनों बराबर, ये v0 स्क्वायर बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? देखो इधर इसको स्क्वायर कर दो तो इधर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, अब देखो v0 स्क्वायर की वैल्यू ये है और यहां v0 की स्क्वायर की वैल्यू ये, दोनों ही तो v0 स्क्वायर है, तो इक्वल कर दो। क्या कर दो? इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दो, रख दिया जाए, रख दो। चलो अब इस v0, ये v0 स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करो, क्या होगा? v1 का स्क्वायर cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या है? v1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। v1 स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा है? लग रहा है, यानी क्या लिखोगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही बात? इसमें बेटा पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगी है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 से 1 भी क्या हो गया? एक से ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। अब 2 से 2 भी क्या हो गया? कैंसिल। साइन थीटा से स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। अब इनकी बुद्धि हो गई बंड, गधा। 1 से 1 क्या हो गया? बचा क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब उस दिन कौन बोली सर भैया एक एक स्टेप का है नहीं बताओ, का है बताओ, तो देख लो यही हाल रात है। ठीक है, अच्छा सुनो, अब साइन थीटा, अच्छा ये बताओ अब क्या बचा? साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बचा कि नहीं बचा? अब साइन थीटा से स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक थीटा कैंसिल, ये करके दिखाई, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब सुनो बचा क्या? कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अच्छा कॉस थीटा को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको क्या बोलते हैं? टैन थीटा। अच्छा यहां से कॉस थीटा चलेगा तो यहां 1 बचेगा ना, और 1 टैन थीटा में किसकी वैल्यू होती है? 45। यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? ये भी कंपेयर कर दे, ये एक को क्या लिख सकते हो? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आया? tan थीटा। कंपैरिजन कर लो, थीटा क्या आ रहा है? 45 डिग्री। देखो थीटा निकल आया। अबे देख तो ले, कहां है? ये जो स्ट्राइकर गया है वो कितने एंगल से गया है? 45 डिग्री से। अभी v1 v2 पता बचा है अभी v1 v2 कहां निकला? कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैं समझाना चाहता हूं? हाँ है, v0 का स्क्वायर, ये जो v0 की स्क्वायर की वैल्यू निकली थी यही उठा के यहां पुट किया इसकी जगह पर। समझे? थीटा निकल आया आपका। अब थीटा निकालने के बाद अब कुछ मत करो, अब यहां किसी भी इक्वेशन में, चाहे इस इक्वेशन में थीटा की वैल्यू पुट कर दो, v1 v2 निकल आएगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v1 v2 तुम्हें निकालना है, तो v1 v2 निकालने के लिए यहां पे थीटा की वैल्यू पुट कर दो। देखो यहां पे हमें v2 निकालना है, तो थीटा की वैल्यू क्या करोगे? साइन 45 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, यानी v1 v2 के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी? v1 v2 की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी।
मतलब आधी आधी बढ़ जाएगी, समझे? अभी निकाल के दिखा रहे, पहले इतना नोट कर लो फिर आगे निकाले, क्योंकि जगह जगह नहीं बची। हाँ बोलो। हाँ हाँ 1 मिनट, दिख रहा है? बाकी 1 मिनट में फिर से बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ये एक्स डायरेक्शन में मैंने निकाला पहली इक्वेशन क्लेरिफाई। ये वाई डायरेक्शन में निकाला है, और ये काइनेटिक एनर्जी थर्ड इक्वेशन बनाई। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन। रुक जा भाई, फिर ये वाली इक्वेशन इसमें पुट करोगे तो ये आएगी वी नॉट स्क्वायर, फिर ये वाली इक्वेशन इसमें पुट करोगे तो एक बनेगी, फिर इसकी वैल्यू उठा के वी नॉट की वैल्यू उठा के इस वी नॉट की जगह रख देना है, फिर सॉल्व कर देना है, थीटा आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर V1 V2 निकाल के दिखाएं। इधर सुनो, अब हमें क्या निकालना है? वी नॉट। अच्छा ये बताओ बेटा, वी नॉट निकाल लें? सुनो इधर बेटा, ओ भैया, ये इक्वेशन दिख रही है, वी नॉट इज इक्वल टू V1 कॉमन, अंदर क्या बचा? cos 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, बोलो सही है? तो V1 cos 45 1/√2, साइन 45 1/√2, क्या आ जाएगा? 2/√2, यानी V1 2/√2। अच्छा ये बताओ, 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। 2 को √2 इंटू √2, मतलब ये जैसे x की पावर 1 है तो इस रूट का मतलब क्या है? x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, तो 1/2 1/2 1, तो 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। तो 2 को क्या लिख दो? √2 इंटू √2, √2 से √2 कैंसिल, वी नॉट इज इक्वल टू, तो V1 इज इक्वल टू क्या आएगा? √2 मल्टीप्लाई में नीचे चला आएगा, यानी वी नॉट बाई √2, तो वेलोसिटी वी नॉट बाई √2 आएगी और एंगल 45 डिग्री। यही आंसर, वी नॉट बाई √2 45 डिग्री। ऑप्शन है ना, ऑप्शन है उसमें वी नॉट बाई √2 और 45 डिग्री। हाँ बहुत बढ़िया। तो बेटा ये था आपका कौन सा कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। मैंने आज आपको फिर से एक बार पूरा समझा दिया है विद न्यूमेरिकल। आपको क्या करना है इलास्टिक 2 कोलिजन में, 2 डायमेंशन में? इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन में सबसे पहले x डायरेक्शन का मोमेंटम निकालना है, फिर y डायरेक्शन का मोमेंटम निकालना है, फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देनी है। ठीक है, बस इतना करना है आपको। इसके बाद आता है इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में मैं आप थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ लो। कह रहा ले हो गया, जल्दी करो। अच्छा जल्दी से हम लोग इंट्रो देख लेते हैं इन इलास्टिक कोलिजन का, अभी नोट कर लेना। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद बॉडी कभी भी इसमें अपना शेप और साइज रिगेन नहीं कर पाती। एक बार लड़ने के बाद टूट गई तो वो बॉडी गई। समझ में आई बात? मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, ये एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी u1 है, ये एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी u2 है। ठीक है, एक वेलोसिटी क्या है? u1, एक वेलोसिटी क्या है? u2। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनना। अब सुनो, इस u1 वेलोसिटी क्या होगी बेटा? u1 वेलोसिटी क्या होगी? ग्रेटर है u2 से, तभी ये आगे से लड़ेगी। अब ध्यान से सुनना, अब जब ये लड़ेंगी बॉडी तो इसका शेप क्या हो जाएगा? शेप क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगी बॉडी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जब बॉडी आपस में टकरा जाती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। भाई जब टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटी कम होगी ना, टकराएंगी वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो ये क्या हुआ है? डिफॉर्मेशन। क्या हुआ है? डिफॉर्मेशन हुआ है। बात समझ में आई? क्या हुआ है? डिफॉर्मेशन। तब जब ये बॉडी इस बॉडी से टकराएगी तो ये बॉडी आपस में मिलेंगी, इनका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, मतलब बॉडी का क्या हो गया? डिफॉर्मेशन। ठीक है, क्या ये बॉडी अब अलग होंगी? नहीं,
यही बॉडी की पूरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v। पूरे कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v। इसकी वेलोसिटी दोनों की वेलोसिटी मिला के टोटल वेलोसिटी। इन इलास्टिक कोलिजन में बॉडी फिर अलग नहीं होती, चिपक जाती है आपस में, और फिर v वेलोसिटी से दोनों एक ही वेलोसिटी से साथ जाती हैं। समझ में आ रही बात? जैसे इलास्टिक कोलिजन में क्या था, बॉडी आई, टकराई, डिफॉर्म हुई, और डिफॉर्म होने के बाद ये सेपरेट हो जाती थी और इनका शेप और साइज वापस पहले जैसा हो जाता था। तो ये कौन सा कोलिजन था, इलास्टिक। बट इन इलास्टिक कोलिजन में ऐसा कुछ नहीं होगा, वो आएंगी, टकराएंगी और एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगी और फिर एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगी। इसे क्या कहते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन। अब तुम कहोगे जुड़ क्यों जाती हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई एडहेसिव फोर्स लगता है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, आटे की लोई, एक लोई को दूसरी लोई पे फेंक के मारोगे, दोनों चिपक जाएंगी और एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगी। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर क्रेजी बॉल देखा है ना, उसको अगर मारोगे तो वो सेपरेट होके वापस अपने शेप को क्या कर लेगी, रीगेन कर लेगी। तो वो कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक। ये कौन सा कोलिजन है, मोमेंटम इसमें भी कंजर्व रहेगा। पूछो क्यों, अभी भी मैंने बताया था। इस पूरे को मैं क्या मान लूं, सिस्टम। ये वाली बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी, ये वाली बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है नहीं, मतलब मोमेंटम कंजर्व है। ये वाली बॉडी इसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से धक्का मारेगी, ये वाली बॉडी इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी। अंदर ही अंदर फोर्स लग रहा है, बाहर से कोई फोर्स लगा, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, मतलब मोमेंटम कंजर्व। ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम, यानी इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। मोमेंटम चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, सब में मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं बहुत देर से मोमेंटम 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 बोल रहा हूं। मोमेंटम तो सबको पता है ना क्या होता है, क्या क्या होता है मोमेंटम। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब ये कि कोई बॉडी कितना ज्यादा मोशन में है और उसको रुकने में कितना समय लग रहा है। समझ में आ रही? अच्छा, जैसे ट्रेन चलती है तो ट्रेन को बोलो स्टॉप, तो तुरंत रुक जाएगी? नहीं, धीरे धीरे रुकती है, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, तो उसका मोमेंटम भी उसको रुकने में ब्रेक कहां से, 1 किलोमीटर दूर से ब्रेक मारना चालू करते हैं तो आके स्टेशन पे रुकती है वो। समझ रहे हो ना? तो उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। और कोई साइकिल लेके जा रहा है, उसको बोलो स्टॉप, तो मरिए ऐसे ब्रेक मार के रुक जाइए। समझ में आ रही बात? तो इनका मोमेंटम तुरंत जीरो हो सकता है, क्योंकि हल्का फुल्का आदमी है, मास कम है, और ट्रेन का इनके मुकाबले मास बहुत ज्यादा है, तो मोमेंटम ज्यादा, मतलब कोई बॉडी कितना ज्यादा मोशन में है। जैसे क्लास 9th में सीखा होगा, एक बॉलर जब बॉल पकड़ता है तो बॉल को पीछे की तरफ लेके जाता है जब कैच लेता है, मोमेंटम कम कर रहा है वो। अगर ऐसे पकड़ेगा ना तो क्या होगा, ऐसे पकड़ेगा तो क्या होगा, बॉल आएगी, यहां लड़ेगी और उछल के वापस चली आएगी। लेकिन जब ऐसे पीछे की तरफ ले जाएगा तो उसका मोमेंटम कम कर रहा है वो। समझ में आई बात? तो मोमेंटम कोई भी टाइप का कोलिजन हो क्या होता है, कंजर्व। मतलब जो इनिशियल मोमेंटम वही, इसमें काइनेटिक एनर्जी कोई बच्चा हमको बता के दिखा दे क्या होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी या नहीं होगी, या कोई ज्यादा होगी या कोई कम होगी, बताओ। सामने है, दिख रहा है तुम्हें, तुम्हें दिख रहा है, अंधा है? अच्छा ये बताओ, इसकी वेलोसिटी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी भी वेलोसिटी है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल। ये जब आपस में टकराएंगी तो इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? ये टकराने पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब वेलोसिटी कम होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी कम, तो मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, फाइनल की कम। तो इस कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इनिशियल या फाइनल? तो मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल से क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आई बात? इन इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये दो कंडीशन समझ में आ गई या नहीं आई? मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से बड़ी होगी, क्योंकि यहां पे कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जा रही है।
क्या हो जा रही है? लॉस्ट मतलब गायब हो जा रही, वेस्ट हो जा रही, कह सकते हो क्या हो जा रही है? वेस्ट हो जा रही ड्यू टू डिफॉर्मेशन। किसकी वजह से? डिफॉर्मेशन की वजह से। तो इसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो यहां तक बात क्लियर हो गई है। इसके आगे केमिस्ट्री निकालिए, आगे कल मिलेंगे फिर।